और इस बीच यूक्रेन के कृषि मंत्री ने दुनिया को आगाह किया है खाद्य संकट को लेकर। जून तक पूरी दुनिया फूड सप्लाई का संकट महसूस करेगी। जल्दी यूक्रेनी एयरपोर्ट एक्सपोर्ट को ब्लॉक होने का असर दिखने लगेगा दुनिया पर। और रूस के समुद्री रास्ते ब्लॉक करने से महंगाई और बढ़ेगी, ये कहना है यूक्रेन के कृषि मंत्री का। तो एक तरफ यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, इस बीच पूरी दुनिया पर खाद्य संकट मंडरा रहा है और उसको लेकर यूक्रेन के कृषि मंत्री ने दुनिया को आगाह किया है और कहा कि जून तक पूरी दुनिया फूड सप्लाई का संकट महसूस करेगी इस युद्ध की वजह से। और जल्द यूक्रेनी एक्सपोर्ट ब्लॉक होने का पूरी दुनिया पर असर दिखेगा। ना सिर्फ यूरोप बल्कि एशियन देश भी, अफ्रीकन देश भी इससे प्रभावित होंगे। और रूस के समुद्री रास्ते ब्लॉक करने से महंगाई और बढ़ जाएगी। और अब आपको दिखाते हैं अगली अहम खबर यह कि ब्लैक सी ब्लॉक होने से पूरे यूरोप के सामने एक बड़ा चैलेंज है। यूक्रेन की सप्लाई पर पूरे कई यूरोपीय देश निर्भर हैं। ब्लैक सी के पोर्ट से ही 98% 98% अनाज भेजा करता था यूक्रेन, लेकिन अब ये जगह ब्लॉक है, रास्ता रुका हुआ है। यूक्रेन के पास अब भी निर्यात के लिए दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि दूसरा जो फीजिबल ऑप्शन है वो है ट्रेन का। लेकिन ट्रेन यहाँ अलग अलग गेज में, अलग अलग साइज के गेज में चलती हैं और इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह माल ढुलाई आसान नहीं है। कितने जरूरी हैं रूस और यूक्रेन इस धरती के लिए, अब जरा वो समझने की कोशिश कीजिए। यूरोप अफ्रीका के लिए बड़े सप्लायर हैं दोनों ही देश यूक्रेन से, और जाहिर है ये यूरोप का ही हिस्सा और रूस यूरेशिया का हिस्सा, दोनों ही जगहों से बहुत बड़ी तादाद में अफ्रीका के लिए और यूरोपीय देशों के लिए अनाज सप्लाई होता है। यूरोप और अफ्रीका के लिए बड़े सप्लायर्स हैं। 25% ऑफ द व्हीट यहीं से सप्लाई होता है। यूरोपीय देशों के लिए 15% मक्का यहीं से जाता है। 69% सूरजमुखी के तेल की सप्लाई यहीं से होती है। कई अफ्रीकी देश पूरी तरह इन दोनों पर ही निर्भर हैं। रेपसीड, अलसी, सोयाबीन के भी बड़े सप्लायर हैं ये दोनों देश। यूरोपियन यूनियन को 1/4 अनाज तेल की सप्लाई भी यहीं से होती है। यूक्रेन दुनिया में 50% सूरजमुखी तेल का सप्लायर है। सनफ्लावर ऑयल यहीं से दुनिया भर को जाता है। सबसे बड़ा सप्लायर यही है सनफ्लावर ऑयल का। रूस से 25% सनफ्लावर ऑयल सप्लाई होता है। इटली 80% सूरजमुखी का तेल यूक्रेन से ही खरीदता है। सोमालिया 90% ऑफ द व्हीट यूक्रेन से खरीदता है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन देशों की ये अत्यधिक निर्भरता जो इन दोनों देशों पर है। दोनों देश जबकि अब युद्धरत हैं और कई जगहों से जो सामान निकलकर दूसरी जगहों पर जाता था वो फंसा पड़ा हुआ है। और अब फसल चक्र भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कई जगहों पर जाहिर है इस बार न फसल बोई गई और न फसल काटी जा सकेगी। तो ऐसा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इन तमाम जगहों से, इन तमाम देशों को जहां ये सप्लाई होता था, पड़ने वाला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।